मामू की पहली बीवी वफात पा चुकी थी, लेकिन एक बेटा अपनी निशानी छोड़ गई थी, जो अब पागल था और घर भर के लिए एक मसला बना हुआ था। वो सबको तंग करता था, इसीलिए उसे अलग थलग एक कमरे में बंद रखा जाता था, मगर कैद से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। एक पागल के कामकाज और इसकी खिदमत करना मज़ीद दुश्वार और तकलीफ़दह मसला था। इनवर मैं न तो किसी को दिलचस्पी थी, न ही घर का कोई फ़र्द हथी कि नौकर भी उसके काम करना चाहते थे। जब मैं मामू के घर आई तो ये दुश्वार और ख़तरनाक काम मेरे स्पर्द कर दिए गए। बचपन से माँ की महरूमी के सबब मुझे अनवर से हमदर्दी हो गई थी। इसकी माँ न थी और माँ के प्यार की प्यास ने शायद उसे पागल कर दिया था। मेरे तो माँ और बाप दोनों ही नहीं थे। इनवर आधा यतीम था और मैं पूरी। अल्लाह ताली ने फिर भी मुझ पर कर्म किया। इब्तदा में नानी के प्यार ने मुझे मतवाज़न रखा, वरना ममता की प्यास न जाने मेरे साथ किया सलूक करती। शायद अनवर की तरह मेरी शख्सियत भी बिखर जाती। तभी मैं अनवर की हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। ममानी तो खौफ के मारे इसके करीब भी न फटकतीं। मालूम नहीं इब्तदा में उनका सलूक कैसा था, क्योंकि इन दिनों में नानी के पास रहती थी और ना समझ थी। जब मैं मामू के घर आई तो देखा कि अनवर और ममानी के दरमियान नफ़रत की एक वाज़ेह दीवार हायल है। अनवर भी एक वहशी बन चुका था। मैं उसका बहुत ख्याल रखती, इसके बावजूद वो मुझे मार देता, मेरे बाल नोचता, कभी बिरतंदे मारता। मैं रोती, बलबला उठती, मगर एक पागल को क्या खबर कि इसके अमल से किसी को कितनी तकलीफ़ पहुंचती है। मैं रोती थी, लेकिन इस भरे घर में मेरे दुख बांटने वाला कोई न था। इसकी बेमानी हरकतों को बर्दाश्त करना मेरे बस की बात न थी, मगर मैं ये सोचकर इसके काम किए जाती थी कि अगर न किए तो शायद ये लोग मुझे यहाँ रहने भी न देंगे। ममानी ने मुखालफत शुरू कर दी तो मेरा कोई ठिकाना ना होगा। पहले तो घर वाले अनवर के पागलपन से बहुत परेशान रहते थे, मगर जब मैं आ गई तो जैसे इन पर से एक बोझ हट गया। अब उनको एक पागल की देखभाल की फिक्र नहीं रही। ममानी तो सुकून में आ गई। किसी ने मेरी तालीम की तरफ तवज्जो न दी, मगर मैंने खुद कोशिश करके घर में 7 जमातें पढ़ लीं। उसके बाद बग़ैर इस्ताद के पढ़ना मुश्किल था, सो तालीम की आरज़ू दिल में दफन कर दी। अब मैं बाशूर हो चुकी थी। अनवर की बेबसी और तन्हाई का एहसास शिद्दत से होता था। सच कहूँ तो मुझे इस पागल से इंसीत हो गई थी। लगता था कि वो पागल नहीं, हालात की सितम ज़रीफ़ी ने इसे इस हाल तक पहुंचा दिया है। मामू भी उससे लापरवाह हो चुके थे और सिर्फ मैं ही थी जो उसका ख्याल रखती थी। अब इसकी देखभाल मेरे लिए गिरा न रही। अगर वो कुछ भी कर देता तो भी मैं किसी से शिकायत न करती, बल्कि अब मैं संजीदगी से सोचने लगी थी कि इसका क्या बनेगा। दिन रात इसकी फ़िक्र में रहने से मेरी सेहत भी मुतासिर होने लगी। आखिर एक दिन मामू जान के पूछने पर मैं रोदी और कहा, कुछ भी हो, अनवर आपका बेटा है, आपने कभी इसका बाकायदा इलाज क्यों नहीं करवाया? इसे किसी दिमागी अस्पताल में क्यों दाखिल नहीं कराया? हो सकता है वो ठीक हो जाए। मेरे कहने का मामू पर काफ़ी असर हुआ। उन्होंने अनवर को अस्पताल में दाखिल करा दिया। कई साल मुसलसल इलाज हुआ, जिससे इस पर अच्छा असर पड़ा। अब उसे दौरे कभी कभार पड़ते थे। ज़्यादातर नॉर्मल रहता था। वो ज़्यादा बात नहीं करता, खामोश रहता, लेकिन मुझसे बातें कर लेता था। अपनी तकलीफ़ें और परेशानियां भी सिर्फ मुझे बताता था। सारे घर में वो सिर्फ मुझे ही अपना हमदर्द समझता था। अब इसने मुझ पर चीज़ें फेंकना और मारना छोड़ दिया था। खुद कहता कि नहाना चाहता हूँ, साफ कपड़े चाहिए, इस्त्री करके दो, अपनी सफाई का ख्याल रखने लगा था। घर वालों को तंग करना छोड़ दिया था। ये मामूली तब्दीली मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी। मैं अब भी उसकी खिदमत करती थी, बल्कि पहले से ज़्यादा। वो अक्सर कहता, तुम ही हो जो मेरा ख्याल रखती हो, तुम थक जाती होगी, आओ मेरे पास बैठो, बातें करो, कोई खेल खेलते हैं। मैं हर बात पर आमना व सिदकना कहती। वो खुश हो जाता। इसको मुझ पर मुकम्मल एतमाद हो गया था। अक्सर कहता, मुझे अकेले कमरे में न छोड़ा करो, डर लगता है।
وہ अब ऐसी बातें करता जिनमें मफहूम होता, बातें सुलझी हुई होती। कभी तो ऐसा लगता जैसे वो मासूम बच्चा है। मुझे उस पर प्यार आता। इसके लिए दिल में सिर्फ हमदर्दी नहीं, मोहब्बत भी पैदा होने लगी थी। मेरी मेहनत रंग लाई। वो बेहतर होने लगा। सब खुश थे, हती की ममानी भी। मेरी खुशी की तो इंतहा न रही। मेरे कहने पर मामू ने उसे तस्वीरों वाली आसान किताबें ला दीं। वो दिलचस्पी से उन्हें देखता। मैं इसे थोड़ा बहुत पढ़ाने लगी। 1 साल में वो अखबार पढ़ने लगा। मामू बहुत खुश थे। मुझे अपने घर के लिए बासे रहमत समझते थे। एक दिन मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी। अनवर बोला, हमेरा, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, वादा करो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब न था। मुझे खुद नहीं मालूम था कि कब तक यहाँ रहना है। एक लड़की की शादी होकर घर से जाना ही होती है। ये तो मामू जान ही जानते थे कि उन्होंने मेरे लिए क्या सोच रखा है। इन ही दिनों मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। पड़ोसन ने जब मेरे सब्र और ऐसार को देखा तो अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। लड़का पढ़ा लिखा, खूबसूरत, साहिबी जायदाद और एली अहदे पर फाइज था। ऐसा रिश्ता तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होता है। मामू चाहते थे कि ये रिश्ता कबूल कर लिया जाए, मगर ममानी चाहती थी कि मेरी शादी अनवर से हो जाए ताकि अनवर की जिम्मेदारी का मुस्तकिल हल निकल आए। वो समझती थीं अगर मैं चली गई तो अनवर की खिदमत इन्हें करनी पड़ेगी, जो इन्हें किसी सूरत कबूल न था। उन्होंने मामू से कहा, हमीरा अच्छी लड़की है, हमारी बहू बनने के लायक है। अनवर भी उससे मानुस है, ये रिश्ता ठिकरा दो। अगर हमीरा चली गई तो अनवर फिर बीमार हो जाएगा। मामू शिश व पंज में थे। इनके दिल में मेरे लिए वही मोहब्बत थी जो एक बाप को बेटी से होती है। वो समझते थे कि अपने बेटे की खातिर भांजी की जिंदगी कुर्बान करना खुद गर्जी होगी। अगर अनवर दोबारा बीमार हो गया तो हमीरा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इत्तेफाक से मैंने उनकी बातें सुन लीं। मुझे मामू पर बेहद प्यार आया। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो दूंगी। कम उस कम मामू ने मुझे अपनी बेटी समझा तो है। धर्ममानी खलम खला कहने लगे कि हमीरा की शादी अनवर से होनी चाहिए क्योंकि वो इससे मानस है। मेरे जाने से अनवर को सदमा हो सकता है। ये एक इंसानी जिंदगी का सवाल था। मुमकिन था कि मेरे बगैर अनवर वाकई फिर पागलपन में मुब्तला हो जाता। मैं उसे दुख देना नहीं चाहती थी। अब सभी शिश व पंज में मुब्तला थे। बिलआखिर मामू ने फैसला किया कि मुझसे राय ली जाए। यह बात अनवर ने कुछ इतने दिख से कही कि मैं अपने अंदर लर्ज कर रह गई। वो तो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था और मुझे कह रहा था कि हमेरा, देखो, तुमको खुदा का वास्ता मुझको यहाँ अकेला छोड़कर कहीं मत चली जाना। इसकी बातों से मेरा दिल कट कर रह गया। मैंने कहा कि अनवर, तुम ही बताओ, क्या मैं मामू को इनकार कर दूं? वो मुझे कितनी बड़ी लड़की समझेंगे? मेरा इतना कहना था कि वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वो कहने लगा कि क्या तुम मुझे अब भी पागल समझती हो? मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ। मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ और मैं तुम्हारी वजह से ठीक हुआ हूँ। तुमने ही मोहब्बत का एहसास दिलाकर मुझे अंधेरों से निकाला है। क्या फिर से तुम मुझे अंधेरों में धकेल कर चली जाओगी? मेरी माँ के मरने के बाद सब ने मुझसे बहुत बड़ा सलूक किया। किसी ने मुझको प्यार नहीं दिया। तुमने मुझको ऐसा प्यार दिया कि मैं माँ के दुख और दुनिया के सितम को भूल गया। तुम ही मेरी जिंदगी की रोशनी हो। सौतीली माँ ने तो मुझे उस कोल से निकाल दिया था। ऐसे बच्चों की तरह रोता देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। इस वक्त वो कितना कमज़ोर और एतमाद से तही दामन लग रहा था। वो खुद एतमादी जिससे अनवर बचपन में महरूम हो गया था। कितनी मेहनत से मैंने इसमें पैदा की थी, वो अब फिर इससे महरूम हो रहा था। तभी मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया, ये कि मैं अनवर को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। कई लोग कहते थे कि मेरा ये फ़ैसला गलत है, हत्ती कि मामो जान भी, मगर मैंने सही समझकर अनवर से शादी करने की हामी भर ली। अनवर इस फैसले से बहुत खुश था। जब उसे दूल्हा बनाया जा रहा था, वो बच्चों की तरह खिलखिला रहा था
और लड़कियों की तरह शर्मा रहा था। लोग हैरान थे कि मैंने एक ऐसे शख्स से शादी करना कबूल किया था जो उर्सा तक पागल कहलाता रहा था, मगर मुझको किसी की परवाह न थी। न मैंने मुस्तकबल के बारे में सोचा और न औलाद के बारे में। मैंने बस इनवर के बारे में सोचा। यही सोचा कि वो खुश रहे और जितना नॉर्मल हो गया है वैसा ही रहे। मैं जानती थी कि वो पैदाइशी पागल नहीं था, इसको हालात ने पागल बना दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हसास था। इसको घर वालों ने हर कदम पर नज़रअंदाज किया तो वो तन्हाई का शिकार हो गया। बहुत बचपन से सौतेली माँ के हाथों में चला गया, जिसने उसकी मासूम शख्सियत को कुचल कर रख दिया। मुझे यकीन था मेरा प्यार पाकर वो बिल्कुल नॉर्मल और ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। हमने 25 साल शादी के बाद इकट्ठे गुजारे और सिख व चैन की ज़िंदगी जीते रहे। किसी दिन भी उसने अपने किसी अमल से जाहिर न किया कि वो पागल है या पागल रहा था। मेरे साथ इसका दोस्ताना और प्यार भरा सलूक रहता था। मैं भी खुश थी कि खुदा ने मेरी कुर्बानी को रायगा जाने नहीं दिया था। लोगों को हम पर अंगली उठाने का मौका भी नहीं मिला। अगर कलक था तो बस ये कि मैं माँ न बन सकी, मगर इसमें किसी का कसूर न था, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से शादीशुदा जोड़े तंदुरुस्त होने के बावजूद औलाद की नेमत से महरूम होते हैं। तो ये अल्लाह ताली की मर्जी है, जिसको चाहे ये नेमत अता करे। बाज़ चीज़ों पर इंसान का बस नहीं होता। 25 बरस हमने चैन व सुकून से बिसर किए। अचानक एक रोज़ मेरी ज़िंदगी में भूचाल आ गया। सोच भी ना सकती थी कि मद्दत बाद मेरे खालाजाद शहजाद का हमारे घर में घड़ी भर को आ जाना मेरी इज़्दवाजी ज़िंदगी में तूफ़ान बरपा कर देगा। शहजाद मेरे लिए सगे भाइयों जैसा था। वो मुद्दत बाद बैरून मुल्क से मामो ममानी से मिलने चला आया। वो बहुत खुश मिजाज था। इसकी आदत बनने हंसाने की थी। बातों बातों में न जाने क्या कह गया कि मुझे बेइख्तियार हंसी आ गई। बस मेरा हंस देना ही गज़ब हो गया। कोई सोच भी ना सकता था कि ऐसा हो जाएगा। मुद्दत बाद अनवर को फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया। उसने तोड़-फोड़ शुरू कर दी। चीज़ों को उठाकर हर किसी को मारना शुरू कर दिया। चलाने और धाड़ने लगा। हत्ती कि मामो ममानी ने बड़ी मुश्किल से इसको काबू करके एक कमरे में बंद कर दिया। मुझे तो गुमान भी न था कि 25 बरस पर सुकून रहने के बाद अचानक एक रोज़ इसका प्राणा मर्ज इस तरह ऊद कर आएगा कि काबू करना मुश्किल हो जाएगा। अनवर को दिमागी अमराज के अस्पताल ले गए। वहाँ उसको दाखिल करा दिया गया। इलाज होने लगा, मगर वो ठीक ना हुआ। मर्ज रोज़ बरोज़ शद्दत पकड़ता गया। मुझे तो वो देखना भी बर्दाश्त ना करता था। अगर पर सुकून होता और मैं सामने आ जाती या वो मेरी एक झलक देख लेता तो आपे से बाहर हो जाता। इस पर शदीद दौरा पड़ जाता। तब डॉक्टरों ने कहा कि हमीरा उसके सामने ना आए, वरना ये इसको शदीद नुकसान भी पहुंचा सकता है। 3 साल तक वो अस्पताल में ही रहा, क्योंकि घर में मैं थी और मुझको देखकर दीवारों से सिर टिकराने लगता, खुद को जख्मी कर लेता। मामो जान ने कानूनी कार्रवाई के जरिए तलाक का सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद बिल आखिर मेरी शादी करा दी, ताकि मेरी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद ना हो। मैं घर से इसलिए भी रुखसत की गई कि वो अपने बेटे को घर लाना चाहते थे। किस्मत के खेल निराले होते हैं। मेरी शादी हुई तो किससे? शहजाद से, जिसका किसी के तसव्वुर में भी न था कि मेरी दूसरी शादी इसके साथ होगी। खुद मैंने कभी ये न सोचा था, लेकिन खुदा ने यही फैसला तकदीर के औराक पर लिख रखा था। शहजाद से शादी के बाद 2 बच्चों की माँ बन गई। शहजाद मुझे अपने साथ किनेडा ले आया था। मैं तो मुकम्मल तौर पर अनवर की ज़िंदगी से निकल गई, लेकिन उसके जहन से मेरी याद महू ना हो सकी। अनवर जब तक जिंदा रहा मुझको पिकारता रहा और याद करके रोता रहा। वो हर एक से यही कहता कि हमीरा बेवफा थी, उसने मुझसे दगा की है। हालांकि न तो मैं बेवफा थी और न मैंने उसके साथ धोखा किया। ये तो बस तकदीर के खेल हैं, और तकदीर जो अटल है इसको कौन झटला सकता है। लोहे महफूज पर खालिक कायनात जो लिख देता है, इसको पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। मज़ीद इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।